Assalamu alaikum Hadina Hazrat. Today we have a very special guest. Today we have a man who needs no introduction, Haris Sultan. सर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया साहब। आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपसे चंद बातें करनी है, इजाज़त है? जी, जी, ज़रूर सर, करें। अच्छा, वैसे तो आप एथियस्ट हैं, तो हमारा तो आपसे जो फड्डा है वो तो है ही दीन पे। लेकिन हुँ, अगर आज हम ये बात नहीं करेंगे कि हमारा दीन सच्चा है या झूठा है या किसी और का दीन है या आपके नज़रियात क्या हैं। आज हम टू पाकिस्तानीज़ बैठ के बात कर रहे हैं। मैंने आपकी कल वीडियो देखी आपके चैनल पे ना, जो हुँ, आपने हुँ। इमरान खान पे वो लगाई थी। एमबीएस के हवाले से। एमबीएस के हवाले से, बिल्कुल हुँ, ठीक है। और मैंने कहा कि हमारे जो अपोनेंट्स हैं, हमें होना चाहिए प्रिंसिपल्ड, ठीक है? अगर कोई एथियस्ट कहता है 2 + 2 = 4 तो वो 4 है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 है। हुँ, हुँ। तो मैं चाह रहा था कि आपसे, क्योंकि आप एथियस्ट ना, आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की सोसाइटी में। तो आप मुझे बताएँ कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान सोसाइटी? ओह! अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा तो जो मेरा मानना है वो तो यही है कि जो हमारे मुल्क की जो फाउंडेशंस रखी गई हैं, वो गलत रखी हुँ, गईं। हमने इस्लामिक रिपब्लिक इसको नाम वो बाद में दिया जो कि मिसनॉमर है, जो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। जितने भी हम कंट्रीज़ को देखते हैं, या तो अगर वो डेमोक्रेसीज़ हैं, तो उसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाया जाता है। लेकिन अगर वो थियोक्रेसीज़ हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्पल्स बहुत कम मिलेंगे। आपको ईरान मिलेगा और सऊदीया। बाकी के नहीं, इवन सऊदीया इज़ नॉट इट बिहेव्स लाइक अ थियोक्रेसी बट इट्स एक्चुअली अ मोनार्की। लेकिन ईरान को आप कह सकते हैं जो कि प्रॉपरली एक एक थियोक्रेसी के तौर पे बिहेव करती है, बट इवन दैट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ ए वन पार्टी सिस्टम, सम सॉर्ट ऑफ अ सुप्रीम लीडर जिसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो हमने कोशिश की, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने आइन के अंदर लिख दिया इख्तियार जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। अब इसकी प्रैक्टिकल इसका मतलब क्या है? क्या अब हमने हर चीज़ अल्लाह ताला से पूछनी कि अल्लाह में जी ये वाला हम लॉ पास करें या ना करें? तो हमने अपने नुमाइंदे रख दिए। अब यहाँ से हम एक तरीके की वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी बन जाते हैं कि हाँ, अभी कवानीन पे बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर भी हम पूरे सही तरीके से नहीं हैं। उसके अंदर भी अगर हमने कुछ नॉर्म्स ऐसे बना दिए हैं, जो अनफॉर्च्यूनेटली मोस्टली सोसाइटीज़ में वक़्त के साथ-साथ बेहतरी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे बदी की तरफ जाते जा रहे हैं। और इस उसमें एक जो बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे हमारे कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, उनके अंदर जो सख्ती आई है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी ऊपर जाने की बजाय नीचे गई है। इवन दो हुँ, मुशर्रफ के बाद ये कहा जाता था कि आप डेमोक्रेसी को अगर फ्लरिश होने देंगे, उसको चांस देंगे, तो वो इवॉल्व हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। लेकिन फिर खान साहब के साथ क्या हुआ? उनको उनको किस तरह निकाला गया? पहली 2 हुकूमतों ने बारियाँ तो पूरी ले लीं, लेकिन खान साहब की टाँग खींच दी गई। ये और वो निभानी पता तो है पूरी किसी की भी पूरी नहीं हुई ना। चलें, लेकिन वो मुशर्रफ के बाद 1-2 दफ़ा कोशिश तो कम से कम की ना, हालाँकि उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया गया, लेकिन हुँ, उन्होंने हुँ। अपनी जो पार्लियामेंट्री टर्म है वो पूरी की। इधर तो इस पार्टी को पार्लियामेंट्री टर्म पूरी करने भी नहीं दी, और अगेन द कल्प्रिट वाज़ द सेम, एक ही कल्प्रिट था। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये अगर हम मज़हब को, ये जो मैंने आपको फाउंडेशनल बातें बताई, उसके एक तरफ रख भी दें, एक नॉर्मल पाकिस्तानी होके समझें और अपने आप से सवाल पूछें कि क्या इस मुल्क में खराबी है? क्यों ये आगे नहीं जा रहा जो हमारे बाद में मुल्क बने हैं, वो क्यों बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? तो उसकी वजह यही है कि जो हमने फाउंडेशन रखी वो सही नहीं रखी। चाहे वो अगर हम थियोक्रेसी बन जाते ना, सिर्फ लेट्स जस्ट से वी वर अ प्योर हार्डकोर थियोक्रेसी, एंड लेट मी टेल यू, अफगानिस्तान in 30 years time would be in a better place than where we were हुँ, after 30 years of our independence. You know why? अगर उसमें कोई बाहर की मुदाखलत नहीं होती, वो इसलिए कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम डेमोक्रेसी नहीं है, हमने वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी नहीं बनानी, ये इस्लामिक अमारात है, यहाँ पर हमारा अपना एक सिस्टम है, जिसको बाहर की दुनिया बेशक रिस्पेक्ट ना करे, कि हुँ। हमने इसको लिबरल डेमोक्रेसी टाइप से हमने इसको रन नहीं करना, हमने इसको अपने तरीके से रन करना। तो एटलीस्ट इवन विद इन दैट दे आर फार लाइकली टू सक्सीड देन जो हमने अपने साथ किया। तो हमारे यहाँ पे खिलवाड़ किया गया, यहाँ पे ना डेमोक्रेसी आई सही तरीके से, ना थियोक्रेसी सही तरीके से आई, और जिसके नतीजे में वही वो मुहावरा है, कौवा चला अपनी हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर, वी कैन अनपैक अ लॉट मोर, बट आई थिंक इट अच्छा, शुड अगर बी मैं इनफ फॉर इसको नाउ। पूरा इसका पूरा सम अप कर रहा हूँ तो ये है कि वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यस, एग्जैक्टली, एंड वी आर सक्सीडिंग एट नन। एग्जैक्टली, यस, तो यस। अच्छा, तो फिर हमें अच्छा देखें, अफ़गानिस्तान है,
वो हमसे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है अगर हम रिलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ। हुँ, अगर वो उसको अपना ले तो आप कह रहे हैं कि वो कहीं न कहीं जाके कहीं न कहीं वो एक जगह ठहर जाएगा उसका जिस तरह बांग्लादेश हमारे बाद हमारा आधी हमारी उम्र है उसकी वो भी उठी है। हुँ, इंडिया जो है वो भी एक सोसाइटी है, यहाँ पे वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई और रिलिजन्स भी हैं। सारी दुनिया कहीं न कहीं पहुँच गई है। हम उधर के उधर ही हैं। तो इसका ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम हैं कौन? या हम जाना कहाँ है? या हमारा जिसको अपना माज़ी नहीं पता होता मुस्तकबिल भी नहीं बना सकता। एब्सोल्युटली। जो आपने सही कहा बिल्कुल। हमारी जो एक वो बुक है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, आई थिंक एवरीवन शुड रीड दैट। और हुँ। उसके I'm gonna हल्की-फुल्की। switch you over here so I can look at you while I अच्छा, okay. तो Yeah, जो go ahead. एक मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, एक बुक, उसको हर एक को पढ़ना चाहिए। उसमें सिस्टमैटिकली बताया जाता है कि हमने किस तरह अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर झूठ बोला, नफ़रत फैलाई, फ़िज़ूल के हमने पंगे लिए। एक हम एक हम हमें हमारी ना खदोखाल मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी ना खदोखाल ना हमारी पॉपुलेशन इस लेवल की थी कि हमें कोई ऐसे ग्रैंड्योर किस्म के ड्रीम्स होने चाहिए कि हमने सुपर पावर बनना है। फिर यहाँ पे ट्रक की बत्ती के पीछे चूना भी लगाया गया कि हम जी इस्लाम का किला है, हम इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हैं, वगैरह वगैरह। और हमने जिससे राइवलरी ली, वो मुल्क हमसे 4 गुना बड़ा था। आई मीन अंडर India. नो सर, हाँ, तो इसकी कोई। और ये दुनिया जो है, ये अब उस तरह की नहीं है कि आप जंगो जदल से आपने किसी के ऊपर फौज भेज दी तो वहां से आपने थोड़ा सा एरिया ले लिया, उसके रिसोर्सेज ले लिए। ऐसे ही दुनिया चलती नहीं। आप जितनी मॉडर्न, ये स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके बाद आप जितनी दुनिया को देख लें, उन्होंने अपनी इकोनॉमी में तरक्की की है। और वही जो जिन्होंने इकोनॉमी में अपनी तरक्की की है, और उन्होंने जंगों से नहीं की। पहले होता था कि आपने जंग किया, आपने फलाना एरिया एनेक्स कर लिया अपने अंदर, आपने उसके रिसोर्सेज ले लिए, आपके पास उसकी पॉपुलेशन आ गई और आपने कॉलोनियलिज्म के सब एक उसको कॉलोनी अपना बना दिया। ये दुनिया में अब ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पर टेरिटोरियल टेररिज्म जो होता है या एनेक्सेशन की जो जंगें हमेशा से होती हैं, अब यहाँ पे वो नहीं चलती। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो खत्म हो गया। इवन अमेरिका सुपर पावर भी बन के आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो उसने कोल्ड वॉर में भी चली, उसमें भी वो इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद नहीं कभी जीत सका। Mhm. आप यहाँ पर ना मजहब को भी नहीं आप बेच सकते। मॉडर्न नेशन स्टेट का सिस्टम ही नेशनहुड के ऊपर खड़ा है। और मॉडर्न नेशनहुड में आप, मैंने आपको बताया, सवाए ईरान के आपको और कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। जितने मर्जी हम मुसलमान मुल्क उठा के देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया, दे ऑल बिहेव एज दो they actually, let me just say that again, they all behave like a modern nation as defined by in the 20th century, post फ्रेंच रेवोल्यूशन या इवन अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये वो नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है, हमने उसी के ऊपर हमने भी पाकिस्तान को बनाया। हमने Mhm. पाकिस्तान को भी उसी के ऊपर बनाया। ऑल दो कि उस वक्त दुनिया फिर भी आधी मोनार्की में थी, आधी कुछ डेमोक्रेसीज फ्लरिश कर रही थी, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बिल्कुल दुनिया चेंज हो गई। लेकिन हमने मॉडर्न नेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं, अगेन, पूरे तरीके से नहीं अपनाए। हमने उधर हमने डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी करने की कोशिश की, हमने इसको थियोक्रेसी भी बनाने की कोशिश की। बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बीच में बार बार फौज की मुदाखलत भी होती रही। कभी कोई फौजी जो था, कभी अमेरिका से असला लेने के लिए यहाँ पे इस्लाम लगा ला देता था। पहली दफ़ा 80s में लोगों को कोड़े पड़े, शरीयत के हिसाब से सजाएं मिली। फिर जमहूरियत आई, फिर हमने कहा वो म्यूजिकल चेयर खेली, और उसके बाद मुशर्रफ आए। मुशर्रफ साहब थोड़े ज़रा लिबरल किस्म के थे, वो शराब भी पी लेते थे, डांस भी कर लेते थे, इनलाइटेंड मॉडरेशन का नारा भी दे। तो आपने अपनी नेशन बनाई कब है? मेरी जनरेशन में, मैं 40 साल का हो गया हूँ। मेरी जनरेशन में, You're 40? या आई एम You 40, look young. You look young. I'm getting there, don't worry. मैं 40 साल का हो गया, मैं 90s में बड़ा हो रहा था। मैंने, मेरी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ज़ियाउल हक के थे, ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर ज़ियाउल हक्स टाइम, 88 में मर गया था वो। लेकिन 90s में जो पाकिस्तान था, जो फ़िरकावारियत आई, जो असला क्लैशनकोफ कल्चर आया, वो मेरी वक़्त में आया। फिर मेरी अगली जनरेशन जो बच्चे 90s में पैदा हुए, 2000 में जब बड़े हुए, वो मुशर्रफ के अंडर हुए। और फिर उसके बाद हमने 2010s में जो देखा, जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ, हमने टीएलपी का राइज देखा, हमने इस्लामिज्म का देखा, और फिर बीच में आप स्प्रिंकल्ड विद दिस, आपकी अपनी फ्लेवर का जो मौलवी है, यू कैन स्प्रिंकल दैट इन एज वेल। आपको, आपने इंजीनियर साहब को सुनना है, आपको वो भी सुन सकते हैं। आप खादिम हुसैन रिजवी साहब को आपने सुनना है, आप वो भी सुन। तो आपके बच्चों की, आपकी तो हर जनरेशन की सोच इतनी डिफरेंट है। हालांकि वेस्ट में भी ऐसे है कि अब आप कह सकते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, यू नो, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स जनरेशन। लेकिन हमारी तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो हम तो कौम ही नहीं बन सकते। तो हाँ, जो हाँ, और ये
ये जी, पॉइंट है आपका जिस पे ना इसके बारे में मैं भी सोचा हमारे में वी हैव टू मच डाइवर्सिटी हमारे हुँ, अब इसरा ईरान है वो सारे शिया हैं उनको पता है कि हम सारे एक ही हैं हमारा हम पर्शियंस हैं हमारा एक साल का हमारा एक सिस्टम चल रहा है सऊदीया है जो उसका भी कोई हिस्ट्री है उसके सारे वो सुन्नी है वो अभी हैं सारे वो उधर ठीक अब हम जो है हमारे पास सुन्नी भी हैं शिया भी हैं और सुन्नी भी हर तरह की हैं ठीक है? और स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी पूरे हैं और फिर हमारे जो सूबे हैं उनमें पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, सिंधी हर एक की ज़ुबान डिफरेंट है। हर एक का कल्चर थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो हम हमारे में एक जो चीज़ यूनिफाइंग है, वो सिर्फ़ है उर्दू ज़बान। रिलिजन। हुँ, नहीं उर्दू ज़ुबान चलो आप ज़ुबान कहाँ है तो वो तो ज़ुबान तो वो हमारी इसीलिए इंडिया बनाई में थी ना, बनी है। उर्दू ज़बान इसीलिए डाली ना हमने, हाँ, ताकि नहीं उर्दू यूनिफ़ाई तो किया जाए लोगों को। हाँ, नहीं उर्दू बनी थी ताकि मुगल जो हैं वो लश्कर अपना ठीक कर सकें, इसलिए बनी थी उर्दू। नहीं, लेकिन हमने पाकिस्तान में उर्दू कौमी ज़बान इसलिए बनाई थी वो ताकि तो हम हमने कायदे-आज़म नेशनलिज़्म ने क्रिएट कह करें। दिया है कि कौन को लेकिन ज़ुबान से कौम नहीं बनती ना, कौम तो बनती है कोई जज़्बे से। हम में सिर्फ़ हुँ, एक जो यूनिफाइंग एलिमेंट है, वो है मुसलमान। हम आज अच्छा, तक मुसलमान मेरा ख़्याल में हो सकता है कि आप इसमें नहीं आप ज़रा आप इस पे रोशनी डालें ना, आपको हाँ, तो क्या देखिए आपको ना, मेरे जी, में, बलोची में, सिंधी में, पंजाबी में और पठान में कल्चर तो सेम नहीं है। ठीक है? ना हमारी ज़ुबान सेम है, ना हमारी कौम की जो हिस्ट्री है, जो हम पंजाबी हैं, हम तो पीछे से सिखों की या हिंदुओं की औलादे हैं। जो पठान है, वो पीछे से पठान की औलाद हमारे में यकसा करने के लिए एक जो चीज़ है, यूनिफाइंग फैक्टर आई थिंक इज़ रिलिजन। लेकिन हाउ इज़ दैट? हुँ, जी, जी, रिलिजन जी, भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है? हमारे पास बरेलवी रिलिजन है, हमारे पास देवबंदी रिलिजन है, अहले हदीस है, शिया है और स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी हमारे पास चारों के चारों पूरे। तो इसलिए हमारा रिलिजन नाम का है, ठीक है कि हम एक हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से विचों कोई नहीं है। अंदर से कोई ये नहीं समझता कि ये फेलो हम कहते हैं मैं कहता हूँ मैं पंजाबी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और मैं मुसलमान भी हूँ पहले और फिर बाद में कुछ और हूँ। लेकिन और यहीं पे हियर इन लाइज़ योर प्रॉब्लम। जो आपने ये बताया ना कि हमने हमने जो मुश्तरका चीज़ जो अपने अंदर ढूँढी, वो हमने मज़हब देखा और अनफॉर्च्यूनेटली मज़हब लाइक एनी अदर आइडियोलॉजी एंड अगेन दिस इज़ माय एथियस्ट हैट टॉकिंग आइडियोलॉजीज़ ओवर टाइम इवॉल्व होती हैं, डिग्रेड होती हैं, ब्रेकडाउन होता है उनके अंदर और उसकी शाखें निकलती हैं। Any ideology. This is the reason हुँ, why हुँ। civilizations mostly do not last more than 1,000 years or something. And that's what I'm talking about. जो successful civilizations थी, जैसे Roman Empire था, फिर उसके बाद Holy Roman Empire आया, degradation की तरफ जाती हैं, decay की तरफ जाती हैं। अब हमने कॉपी पेस्ट एक मजहब उठाया अगेन लाइक आई एम सेइंग विद ऑल रिस्पेक्ट लेकिन हम सेइंग के जब हमने इंपोर्ट की एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जैसे सोवियत यूनियन ने जर्मन कार्ल मार्क्स वाज अ रशियन चाइना की बल्कि एग्जांपल उठा लेते उन्होंने कम्युनिज्म उधर से कॉपी पेस्ट मार के उठाया ओके दे एंड अंटिल दे हैव टू टेलर मेड इट चाइना तब तक नहीं उठा तो हमने मजहब को अपनाया एंड यू नो कि उसके अंदर डिके आया बरेलवियत इस फिरका बंदी आई हर बंदे की अपनी मर्जी है वो उसको इंजीनियर साहब से पूछ लेंगे कौन किसको कितना काफर समझता है वगैरह वगैरह तो हुँ, जिस हुँ, चीज को हम यूनिफाइंग चीज समझ रहे थे वो हमारे अंदर हुँ, डिवाइडिंग चीज बन रही थी कन्वर्सली स्पीकिंग आपने बात की कि हम बलोची भी हैं पंजाबी भी हैं सिंधी भी हैं और उसके अंदर हमारे कल्चर के अंदर सटल डिफरेंसेस भी हैं और मैसिव डिफरेंसेस भी हैं हाउएवर दैट्स द पॉइंट कि मॉडर्न नेशनहुड में मॉडर्न नेशन स्टेट्स में टेरिटरीज जो होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि आपकी नेशन क्या है एंड वी आर नॉट द ओनली वन मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपने मुल्कों को अपनी कौमों को यूनिफाई किया है डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस डिफरेंसेस हम अपने दूर क्यों जाते हैं हमारी तरह की शक्लें हैं ना उनकी भी हमारी तरह की मोसी बोली बोलते हैं नॉर्थ में एटलीस्ट इंडिया कितनी भाषाएं जबानें बोली जाती हैं कितने कल्चर्स उनके ऐसे हैं नीचे साउथ के लोग को तो हिंदी भी नहीं बोलनी आती वो तो बात भी जब करते हो आपको लगता है दे आर मच क्लोजर टू श्रीलंका देन दे आर क्लोजर टू पीपल इन दिल्ली आर मच क्लोजर टू अस देन दे आर टू देम तो उन्होंने कैसे नेशन अपनी खड़ी कर दी डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ दिस डिफरेंसेस सो दैट देयर इज अ लर्निंग पॉइंट इन दस कि हमने जो जिसको हमने यूनिफाइंग फैक्टर समझा अनफॉर्चुनेटली दैट वाजंट द राइट चॉइस वो सही चॉइस नहीं थी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इकट्ठे हो सकते थे आपने जो भी बात की ईरान की फॉर एग्जांपल ईरान के अंदर भी सारे शिया नहीं है आप यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी है उसका सर्वे आया था बड़ा बड़ा हाँ, एक्सपेंसिव थोड़ी सर्वे बहुत था डाइवर्सिटी तो हर कहीं होती है। नॉट 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 थोड़ी बहुत
let me break it to you. अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आपको ढूंढ के दिखा भी दूंगा, बल्कि अगर आपको यकीन आए तो मैं I'll take your ढूंढ word लूंगा for सर. it. Go ahead. ईरान में in a single denomination, you know what's the single largest denomination? इसकी डेफिनेशन लूजली है, बट इट हाईलाइट्स अ वेरी की पॉइंट. 33% वहां पे ईरान के लोग अपने आप को, दिस इज द बिगेस्ट नंबर इन एनी मुस्लिम कंट्री, जो अपने आप को किसी रिलीजन से मुंसलिक नहीं करते. नाउ हाउएवर दे डोंट से दैट दे आर एथियस्ट, बट दे डोंट associate themselves with um, any religion. द सेकंड बिगेस्ट जो डिनोमिनेशन थी वो 31% ऐसे लोगों की थी जो इमाम मेहदी को नहीं मानते. नाउ अगेन व्हाई डिड दे रेज दैट पॉइंट? दैट वाज जस्ट टू नोटिस सटल डिफरेंसेस के शियाइज्म में इट इज अ की पार्ट ऑफ द बिलीफ. अकीदे का उनका बहुत बड़ा पार्ट है कि वो इमाम मेहदी पे बिलीव करते हैं. सो अगेन तब और आप देख सकते हैं कि ये फिर महसा अमीनी के बाद there have been series of demonstrations, and all of them, even Shia Islamists, secularists, or Kurds, all of these people, they're all united against the current Islamic regime of Iran. Again, मेरा ये पॉइंट मेरा ये था कि देर आर फ्रैक्चर्स इन एवरी सेगमेंट. और जब हमें ये ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, या तो मैंने बताया कि अगर आपने एक थियोक्रेसी बनना है, आपने इस्लामिक निज़ाम लाना है, तो ले आए खलीफा का रोल लेके. ये इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी कर लें. लेकिन अच्छा, जो दुनिया गलतियां कर चुकी भी है, उससे हाँ. उसी से सबक सीख लें. मजहब के नाम पर, चाहे वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, मजहब के नाम पर मुल्क बन तो सकता है जैसे इसराइल बन गया, लेकिन चल नहीं सकता. अच्छा, देखिए आपने मिसाल दी ईरान की, ठीक है? हम्म, ईरान में ठीक है अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, होगी, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। लेकिन ईरान में एक और भी तो चीज़ है ना, ईरान उसी जगह खड़ा है जहाँ पे वो हज़ार साल पहले था। उनका वो इलाका जो है वो उनका जनरेशनल है ना। दे आर ऑल पर्शियंस एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? अमेरिका में क्या यूनिफाइंग फैक्टर है? हम सारे यहाँ इमिग्रेंट्स हैं। हम सारे यहाँ आए हैं एक बेटर लाइफ़ के लिए। गोरे भी कहीं न कहीं से उठा के आए थे। काले भी इन्होंने चलो ज़बरदस्ती लेके आए हैं। आए तो हैं, जहाँ जहाँ जो भी आता है वो अमेरिकन ड्रीम चेज़ करने आता है। सब में एक चीज़ मिलती है। हम में हमने अपना जो खित्ता है, वो तो हमारी हिस्ट्री हमने काट दी कि हम अब आपको पता है कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से हो ना, उनको पूछो ना आप कहाँ से हो? आप साउथ ईस्ट एशियन हो? नहीं, हम मिडल ईस्टर्न हैं। हम हम्म, अपने आप को उधर 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 एडजस्ट कर रहे होते हैं। हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारी हिस्ट्री जी हम खलीफा राशिदून से लेके फिर ottoman एम्पायर आया, फिर उसमें सारे अरब हैं. अब्बासी भी हाँ, वो हमारी वो देख ठीक है, वो इस्लामिक हिस्ट्री है, लेकिन हमारे खून की हिस्ट्री तो वो नहीं है ना, तो वो भी हमसे वो पहलू भी गया। खित्ता है जो ठीक है, इंडिया अपने आप को कहता है कि हम यहाँ पे 5000 साल से हम इधर ही बैठे हुए हैं और ये हमारा हमने वो सारे टाइज़ कट कर दिए। हमारे पास पीछे रह गया एक मज़हब। अब हम उसके नाम पे भी ना यूनाइट हों तो फिर नहीं नहीं, क्या आप डायग्नोसिस है तो नहीं ना, आप सही कर ही नहीं ना रहे. आपने ये जो अभी जितनी बातें बताई हैं, उसकी वजह जो है वो हमने हमारी एक सेपरेट यूनिक इन आवर माइंड, एक यूनिक मजहब की आइडेंटिटी ही तो है. जब अभी आपने अभी जो आपने अमेरिका की भी एग्जांपल दी, सारी तरह के लोग, हर तरह के रंग नस्ल के लोग आके, हर तरह के कल्चर के लोग आके यूनाइट क्यों हो जाते हैं? यू नो व्हाई? क्योंकि वो जो नेशनहुड का जो उनका कॉन्सेप्ट है, दैट इज बिल्ट अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. इस वजह से वहां पे आके वो आ जाते हैं. जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कितनी मजे की बात है. वो एक मुझे याद नहीं आ रहा है किस बुक में लिखा था, बड़ा ये मशहूर कोल है कि एक अर्बन लेजेंड ही है कि एक गोरा आया जब हम गोरों के अंडर थे, तो गोरे ने उस एक हमारे, आई थिंक ही वाज गालिब, नो 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 नॉट गालिब, सॉरी, एनीवे सम पोएट, इट इज एसोसिएटेड विद हिम. उससे पूछा कि भाई हम तो गोरे सारे एक ही कलर के होते हैं, ये तुम लोग इतने डिफरेंट कलरों के क्यों हो? तो वो आगे से कहता है कि सर, घोड़ा जो होता है ना, सॉरी, गधा जो होता है ना, वो एक ही कलर का होता है. घोड़े जो होते हैं ना, वो डिफरेंट कलर के होते हैं. यानी गोरे बेसिकली गधे हैं. कहने का मतलब ये है कि जब आप फ्रांस में देखते हैं प्री मॉडर्न टाइम्स में, वो लिटरली एथनिकली दे वर ऑल फ्रेंच. वो एथनिकली डाइवर्स नहीं थे, वो कल्चरली भी डाइवर्स नहीं थे. और जहां पे उनके छोटे छोटे एथनिक पॉकेट्स थे, फॉर एग्जांपल अगर बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, जैसे एथनिकली कल्चरली लिटिल बिट डिफरेंट, दे हैव अ डीपर हिस्ट्री. तो उनके छोटे छोटे कंट्रीज थे, तो वो मोनो कल्चरल सोसाइटीज थी. तो हुँ, क्या ऐसा हुआ कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन्हीं लोगों ने
ऐसी सोसाइटीज क्रिएट कर दी कि दुनिया के दूसरे तरफ से आए हुए लोग भी आके अपने आप को अमेरिकन बोल सकते हैं. Now, America was the first major experiment of that, and then otherwise these other colonial powers like Australia और कनाडा वगैरह ने भी यही काम करके दिखाया, और नहीं तो यूरोप ने भी करके दिखाया. नहीं, नहीं इसमें नहीं तो वो इमिग्रेशन का पार्ट हाँ है हाँ, ना। इमिग्रेशन कैसे आ गई ना. देखिए हमारे साथ अगर पंजाब पंजाब और सिंध साथ साथ ही मिलते हैं ना. चलो सिंध और बलोचिस्तान साथ साथ ही मिलते हैं, हजारों साल से रह रहे हैं. हमारे हुँ, डिफरेंसेस कितने, हम एक कौम नहीं बन सकते. उन्होंने दूसरी तरफ से लोग काले पीले लोग ला के अपने मुल्कों में रख लिए. उन्होंने किस तरह उनको यूनाइट कर दिया. वो इमिग्रेंट ही है ना, डिफरेंट कल्चर से है ना, उनका तो कल्चर में मुमासलत बिल्कुल भी नहीं है. नहीं, नहीं, तो नहीं, वो सिमिलर तो नहीं हुए ना। नहीं, 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 होते हैं ना, होते हैं, सिमिलेट होते हैं. हमारे से मुसलमान भाइयों को ही प्रॉब्लम होती है सिमिलेट होने में. बाकियों को कहाँ, इंडिया को देखें, आपके इंडियंस टॉप लेकिन अर्निंग में हैं. ठीक है, इंडिया आपके चाइनीज़ हैं, वियतनामीज़ हैं, वो सारे उधर जाते हैं, वो सिमिलेट ओ हो जाते हैं. उनकी सेकंड जनरेशन जो होती है, जो जो अपना एक्सेंट लूज़ कर जाते हैं, जो लोकल की तरह बोलते हैं, वो सिमिलेट कर जाते हैं. हमारे अगेन मैं ठीक है। उस पे भी आऊँगा, ये मेरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. हुँ, कि अनफॉर्चुनेटली, और इसको मैं पाकिस्तान से भी अटैच करूंगा, कि जो आपने भी बताया कि हमारे पास सिर्फ एक मजहब बचा है. आई एम सेइंग कि आपका डायग्नोसिस ये गलत है. हमारा मजहब ही जो जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर है. एंड आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस मॉडर्न कंट्रीज एंड इवन कंट्री लाइक इंडिया इन आवर साइड, जहां पर पारसी आके टाटा का मालिक बन जाता है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है. जहां पे मुसलमान उनका दो मुसलमान उनके सदर बन जाते हैं 2 दफा, और वहां पे सिख भी हैं, वहां पे सिख भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, हिंदू भी बन जाते हैं. बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड ए कॉमन ग्राउंड इन द नेम ऑफ रिलीजन. दे एक्सेप्टेड, उन्होंने कॉमन मैं बनाए, असूल बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और उसके अंदर लोगों को इकट्ठा किया. ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि उन्होंने रिलिजन को बेस नहीं बनाया। हम्म, हमने बना लिया इसलिए हमारी गलती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप फिर मुझे बता दें, कोई मुझे चीज़ दे दें जो यूनिफाइंग फैक्टर हो हमारे पास। बिल्कुल. रिलिजन को छोड़ के दे दें। बिल्कुल. वही मैंने जो इतनी एग्जांपल्स आपको दी हैं, इसीलिए तो दी हैं कि दुनिया के दूसरे कल्चर के लोग भी आके उसके अंदर जम हो जाते हैं. अगर आप एक अपना इंक्लूसिव यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. नेशनलिज्म की डेफिनेशन ये है कि आप सर्टन अपनी नेशन की डेफिनेशन के मार्कर्स बनाएं, कि हमारे यहाँ पे तमाम इंसान बराबर हैं. हम स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमने अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है. अवाम अवाम के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई काला है तो गोरा है, तो कोई शिया है तो सुन्नी है. ये नहीं, आप यूनिवर्सल बनाते हैं. इन दैट केस आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, अपनी उनका टैलेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने लोगों से, चाहे चाहे वो जहां का मर्जी हो. हमारे यहाँ पे बताएं, आप अहमदी कोई अच्छी पोजीशन कर सकता? आतिफ मियां बाहर के मुल्क में जाके इतना बड़ा वो बन गया, इकोनॉमिस्ट बन गया, जिनको खान साहब ने भी लाने की कोशिश की थी, हुँ, छुट्टी करा दी फौरन. एक बंदा आपकी सोसाइटी में निकला, पूरी मुसलमान दुनिया, 2 बिलियन हमारे मुसलमान है, एक बंदा जिसने नोबेल प्राइज फिजिक्स में लिया, अब्दुल सलाम. उसकी कबर को रोज लोगों ने चाक किया होता. सो इज दिस द काइंड ऑफ अ सोसाइटी? ये चल जानी थी आज से 400 साल पहले, आजकल के ज़माने में नहीं चल सकती. तो जो आपने सवाल पूछा कि कैसे हम अपने लोगों को यूनाइट करें, लोगों को इंसानियत की बेस पे, पाकिस्तानियत की बेस पे. पाकिस्तान की डेफिनेशन ये नहीं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुसलमान हैं, 96% हम मुसलमान हैं, बाकी सारे धिमी बन के रहे हैं, जो भी है. ये नहीं है पाकिस्तान की डेफिनेशन. पाकिस्तान की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे तमाम इंसान बराबर हैं, यहाँ पे हर इंसान रहता है, और वो अपनी, अगर वो मेहनत करेगा तो वो चांद पे पहुंच जाएगा. यही यही और ये कोई नई गिदड़संगी नहीं है. ये अमेरिका में हो गया, ये अमेरिका ने करके दिखा दिया, और बाकी सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ने करके दिखा दिया, और आपके इंडिया ने भी करके दिखा दिया. अमेरिका तो मर रहा है। मैं अमेरिका में रहता हूँ। क्या 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 अमेरिका में मार रहा है? जितना अमेरिका डिके कर रहा है। यहाँ हाँ, पर या यू अगर आई कैन आर्ग्यू, या फेयर इनफ, आई कैन एक्चुअली से जो कि अमेरिका डिके कर रहा है. हुँ, एंड और जो अभी जो नीचे से आपके सदर्न बॉर्डर से जो कुछ आ रहा है, और कल्चर्स और कंट्रीज और सोसाइटीज जो हैं वो डिके करती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम. अमेरिका हैज बीन अराउंड फॉर नियरली व्हाट 300 years, या जो हुँ, देयर अबाउट्स, और उसकी डेकेडेंस की तरफ वो जा रहा है. इट माइट नीड सम रेडिकल स्टेप्स. इवन यूरोप इज गोइंग टुवर्ड्स डेकेडेंस. आई एम ओके विद दैट. लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स ये नहीं है जो पहली प्रॉब्लम्स थी, जो पहली, आप अगर उसकी बात जो उसका गुड रन भी जो था, आप उसको भी अगर आप देखें, तब तक वो ठीक ही था. आपने हमारी जो अगर या तो आप बन जाएं, फिर चाइना भी, आप हम एग्जांपल दे सकते हैं कि चाइना भी स्टैग्नेशन की तरफ ऐसे जा रहा है इस वक्त. अगर जो चमकती दमकती सड़कें और नए नए एयरपोर्ट जो यहाँ पे बन रहे हैं चाइना के बाद, अब यहाँ पे इंडिया में बनना शुरू हुए हैं. एंड मे बी दैट वुड शो अस द बेटर वे के इन द इन द इन द इन द लेटर पार्ट ऑफ द 21st century
कौन सी कौमें आगे जाएंगी। लेकिन आपने जो हमसे स्पेसिफिक जो सवाल पूछा कि हमारा तो कभी कुछ नहीं ना सही चला। हमने तो जो कुछ भी किया गलत ही किया ना अब तक। हुँ। जिस तरह हमने मुल्क को चलाया, अगर हमने उसको सही चलाया होता तो हम यहाँ पर तो ना होते। फिर तो अगेन अगर हमने जोन सी भी पॉलिसी अपनाई होती, हमें उसका फायदा नजर आ रहा होता तो हम कह देते हैं हाँ भी हमारा भी ठीक काम ठीक चल रहा है। हमारा तो चला ही नहीं नहीं, है, तो हम तो किसी गिनती में ही नहीं वैसे है। नहीं हारिस भाई, अगर हमने ये डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करनी होती कि यहाँ पर जो सेक्युलर जो अडॉप्शंस हैं सारे एक हैं, इंसानियत है, जो भी है, योर एथियस्ट हैट, तो फिर हमको वो लाइन खींचने की ज़रूरत क्या थी? हम इंडिया के साथ रह रहे थे। हाँ, दैट्स व्हाई हाँ, आई डोंट थिंक तो कि वो हमने करना नहीं, चाहिए। वो ठीक, अब हमने मुझे वो पता है ये आपका खींच ली सवाल है। ना, हाँ, हमने खींच ली ना, अब हम यहाँ पहुँच आए, अब हम क्या करें? मैं बता रहा हूँ मज़हब तो ना। कहीं जाने वाला नहीं, नहीं है। नहीं तो नहीं, नहीं चले जाते हैं मज़हब भी। मज़हब हर 1000-2000 साल बाद मज़हबों की भी शेल्फ लाइफ इतनी है। लेकिन लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। इट्स बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स बिफोर। आप ये कह रहे हैं हमने एक काम कर दिया। नाउ इन our worldview and a lot of us people say, especially now looking at India, we say yeah maybe, और जैसे वो एथियस्ट नहीं आवर कह रहा, मीनिंग बहुत सारे एथियस्ट या no 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 सेक्युलर? even हाँ। आवर से मुराद एथियस्ट या सेक्युलर? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं अच्छा। एथियस्ट होने के नाते नहीं बात कर रहा, बल्कि आपको बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे मिल जाएँगे जो कहेंगे कि हमने एक मौलाना अबुल कलाम का भी यही आर्गुमेंट था कि आप मुसलमानों की फोर्सेस को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्दो देयर इंटेंशन इज डिफरेंट कि वी वुड हैव बीन अ वन जॉइंट एंटिटी इन इंडिया, ऑल्दो दैट्स नॉट द रीजन व्हाई आई वुड सपोर्ट यूनाइटेड इंडिया। लेकिन मुसलमानों में भी अब ये सोच पाई जाती है कि हमने ये भी बना दिया और यहाँ पर भी हमने कोई सही काम नहीं किया, इधर से तो उधर के लोग बेहतर रह गए। अगर हम इकट्ठे होते तो शायद एक एज अ मुस्लिम एक बड़ी ताकत होते। अच्छा चलें, हो गया। लेकिन ये कहाँ की लॉजिक है कि अगर आपने ये गलती कर दी है तो उस गलती पे डटे रहने के लिए आप आगे जाने की कोशिश ना करें। अगेन आई ब्रिंग बैक टू द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट पहला था कि हमने 75 साल से तो कर लिया ना एक्सपेरिमेंट्स। आई एम इवन विलिंग टू गिव अ कंसेशन, यहाँ पे भी चैरिटेबल होने के लिए तैयार हूँ कि आप ये भी, जो हमारे जो इस्लामी भाई बंधु हैं वो कहें कि नहीं हमने सही तरीके से हमने इस्लाम कहीं पे लाए भी नहीं। दे ऑलवेज फेल व्हेन आई काउंटर आस्क दिस क्वेश्चन कि इस वक्त दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप कहेंगे कि जो परफेक्ट इस्लामिक मुल्क है। यू नेवर गेट एनी आंसर। इवन जो हमारे बड़े बड़े लीडर जो इसको परफेक्ट तो नहीं है, कैश, लेकिन आई थिंक मलेशिया एक अच्छा एग्जांपल है। नहीं कैसे अच्छा एग्जांपल है मलेशिया। नहीं, मलेशिया में मलेशिया में आप कैसे, हाउ इज मलेशिया मुस्लिम कंट्री? वो डू यू रूल नो ऑफ हाउ लॉ मेनी तो अदर है ना एथनिक, उनके पास। नहीं नहीं, तो रूल ऑफ लॉ तो कहीं पे भी बन सकता है ना। वो इस्लामिक कंट्री की एग्जांपल नहीं है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पोस्ट ऑटोमन वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्री की एग्जांपल। नहीं हाँ मुस्लिम कंट्री, लेकिन इस्लामिक कंट्री तो नहीं है ना उसके। नहीं, नहीं, आपको इस्लाम में पता तो है आज दुनिया में कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये कौन सा यूटोपिया है जो हम पिछले 1400 साल से खड़ा कर, जब हम ऑटोमन एम्पायर पे भी जाते हैं तब भी कहते हैं नहीं यार ये तो सही इस्लामिक एम्पायर नहीं था वो। फिर हम जाते जाते खलीफा राशिदून के पास चले जाते हैं और वो जो हजरत मोहम्मद की जो मदीने की रियासत है वही हमारे पास बचती है। बाद में उमिया और बाकी जितने हमारे भाषियों की खिलाफतें आती हैं उसके अंदर भी लोग कीड़े निकालने लग जाते हैं। सो द पॉइंट इज, कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं कि हमने एक यूटोपिया हमारा कभी बना ही नहीं, हमने बनाना है, हमने बनाना है। उसी इसी स्ट्रगल में लगते लगते लोग मर जाते हैं। उहुँ, उहुँ। तो आप जो कह रहे हैं कि हमने एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बना दिया, व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दैट? वो कौन सी एग्जांपल है आपके सामने जो आप हमें दिखाएंगे कि हम वैसे बनाने जाते हैं? ओके, लेट्स जस्ट से यू वांट टू क्रिएट अ मलेशिया, ओके, या वो तुर्की की तरफ तो नहीं आप जाएंगे, वहां पर तो बिकिनीज में लड़कियां नमाजें पढ़ रही होती है ना। सो लेट्स जस्ट से और घोड़े खाती हैं। मलेशिया, हाँ नहीं वो चलो वो वहां पे वो जो भी है, लेकिन मलेशिया में भी, I've been to Malaysia. Malaysia is not your Islamic paradise. You would see beaches over there as well. You would see, it's a very westernized country. Albeit कि वहाँ पे भी थोड़ी सी इस्लामिज्म वापस आ रही है तो उनका और बेड़ा गर्क होता चला जाएगा। That's again my point of view. तो आपने जो कहा कि हमने कर दिया है अब क्या करें, तो अगर आप इसको जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर दूसरे प्रेसिडेंट्स पड़े हुए हैं, आपके पास दूसरी एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं और उसका हमें एविडेंस मिलता है कि इट वर्क्स, whereas on the other hand you have not a single example to show for, then why should I keep doing what you're saying? और जो आपका ड्रीम है कि हमने एक इस्लामिक कौन बनाना है। मजे की बात ये मैं आपको बताऊं, सेक्युलर मुल्क का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे मजहब की इजाजत नहीं। आप कितने लोग अमेरिका चले जाते तो, और ये हाँ, सॉरी नहीं, नहीं, वो वन वन लास्ट पॉइंट, सॉरी ठीक है, ये ठीक है। मैं जहन से निकल गया। ठीक है। कितनी बड़ी मजे की बात है ये कि जो मुल्क हमने बनाया है इस्लाम के लिए, ठीक है उसके अंदर बेचारे के अंदर खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यो हैं वो है, लेकिन हमने बनाना है, हमने बनाना है। लेकिन मुंह उठा के जाते हैं हम सेकुलर मुल्कों में ही हैं। वहां पे अभी टाइम स्क्वायर में आपने भी शायद तरावी पढ़ी होगी आज, या नहीं, जो वीडियो वायरल हुई है। मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन वो अच्छा, उनको पढ़नी नहीं चाहिए मस्जिदें थी। हैं,
नहीं, चले ना, वो तो एक सेपरेट बात है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, पढ़ने की इजाज़त तो है ना, कोई आपकी मस्जिद में आके गिराता है, कोई तोड़ता है, आपको मारता है, नहीं। तो जब एक पाकिस्तान ऐसा सेक्युलर मुल्क होगा, जो सिर्फ़ यही कहेगा, जब सदर ने जो उस और सेक्युलर को कोई इतना कोई रेडिकल चेंज नहीं आता, एक नहीं, नहीं मैसेज मुझे जाता पता है। है हाँ, अभी जो हुँ, लोग कहते हैं कि सेकुलर का मतलब है कि हम एथियस्ट हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है। सेकुलर का मतलब है कि स्टेट का कोई अमल रिलिजन दखल क्या नहीं है। स्टेट का स्टेट कोई अमल का दखल नहीं। और रिलिजन जो है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है? वो इस तरह इंजीनियर जैसे साहब अभी कहते हैं मौलवियों को बिठा दो एक जगह और आप हुकूमत चलाओ, ठीक है? आई थिंक अब दैट्स प्रोबेबली अ बेटर ऑप्शन, लेकिन या नो बैटिकल उनका बना लेट्स दें। लेकिन ले ले लेट्स बी जी। हुँ, भारत भाई लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है? हुँ, हमारा अब ये जो जितना हम रिलिजियसली चार्ज्ड हो गए हैं पाकिस्तान में, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है। इसको तो मे बी 200-300 साल लगेंगे जाने में। तो तब तक वेट करते रहें। नहीं ना ज़ैब, फिर आप ऐसे ना करें, ये तो बड़ा डिफीटिस्ट किस्म का एटीट्यूड हुआ ना, ये तो आप हमारी बात की तक़वियत कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हमने हमारी जो एक यूनिफाइंग फैक्टर, एक जो हमारी आइडेंटिटी है, वो मुसलमान है, इस्लाम है। हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन के रहना है। एप्लीकेशन क्या हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन प्रोग्रेसिवली, कंसिस्टेंटली वी आर सीइंग कि इंक्रीमेंटली हमारी इस्लामिज़्म में ज़्यादा बढ़ रहा। तो आप लोगों को, जो यंग लोग हो, आप लोगों को क्या ये जो ट्रेंड दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या बात हुई कि मैं यंग भी हूं, लेकिन मैंने ये काम खराब हो रहा है तो इसके आगे हथियार डाल देते हैं और क्या करते हैं? तो आप उसको कम करने की कोशिश करें। आप उसमें ये कहें कि चलो हम उसमें मीडियोक्रिटी, जो हमारे माँ बाप का जो वक्त था, आपके भी माँ बाप का या उनसे तो उसी वक्त का ही होगा, जो जो 70s और 80s का था। क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे लोग काफर फिर रहे थे उस वक्त? क्या नहीं, क्या नहीं, तबाही, क्या नहीं, तूफान मचा हुआ काफ़िर था तो उस नहीं वक्त? फिर रहे थे। लेकिन देखिए ना आप इंजीनियर साहब हैं, वो लोगों को फ़िरकों से दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम्म, अपने आप को सिर्फ़ मुसलमान समझो, दूसरों के लिए भी जगह बनाओ, जो हम्म, टॉलरेंस बन रही है। हम्म, ठीक है? तो आई एम नॉट हम्म। सेइंग वी शुड डिस्कार्ड रिलिजन। आई एम मैं भी जस्ट ये सेइंग नहीं कह रहा हूँ। आई थिंक वी शुड ट्राई टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टॉलरेंस फॉर अनदर पर्सन। अब जैसे वो लाहौर में वो वाक़या हुआ है। नहीं, वो ठीक है ना, वो नहीं हाँ, होगा ना, वो तो बढ़ेगा ही ना, वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप सिग्नल जो भेजते हैं, जो इंजीनियर साहब की जो आप बात कर रहे हैं ना, आई एम अ मैसिव फैन ऑफ हिम एज़ वेल, और मुझे उनसे मुझे उनके नज़रिए से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उन्होंने इस्लामिक सेक्युलरिज़्म का भी उन्होंने नारा लगाया, एंड आई एम ओके विद दैट। आई एम इवन गोइंग एज़ फार एज़ सेइंग कि चलें आप शराबें और ये डिस्को क्लब वगैरह ना हलाल करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो भी आते ही कर दें। इस्लामिक सेक्युलरिज़्म का मतलब जो उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने ये कहा कि कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इस्लाम के खिलाफ होगा। ऑल्दो स्टेट के मामले में इसका अमल दखल नहीं होगा, मज़हब का अमल दखल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आपके आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो ओथ लिया है, पूरी दुनिया में वो दिखाया, खबरों में उन्होंने दिखाया। ये क्या कहने की ज़रूरत है कि आई बिलीव इन द फाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफिट? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि सिर्फ़ मुसलमान ही बन सकता है इस मुल्क का सदर और वज़ीर-ए-आज़म, इवन दो देयर आर ओनली 4% नॉन मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। वो कभी उन्होंने बनना भी नहीं बेचारों ने, कहा उनके पास कहाँ पे इतनी ताकत है। सदीक खान लंदन का मेयर बन जाता है, ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अमेरिका में भी अगर कोई इतना काबिल मुसलमान अगर आ गया, तो वो भी हो सकता है एक दिन, चलो गवर्नर तो बन ही सकता है ना। तो हमने ये क्या क्या मजाक हमने बनाया हुआ? ये वो सो सटल सो डू यू सिग्नल्स, ये सटल सिग्नल्स होते हैं जो आप अपनी आवाम को देते हैं और दुनिया को देते हैं, जिससे आप बताते हैं कि हम ये कोई मेडिवल बारबैरिक सोसाइटी नहीं है, हम 21वीं सदी के मुल्क हैं, और हमें अपनी खामियां नजर है, हम अपने अपने जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको रेस कर रहे so do you think maybe we are insecure in our matter of हैं। religion? एब्सोल्युटली। मैं जब मुसलमान था, क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ, यस आई आई टूक अ लॉट ऑफ प्राइड इन, आई यूज्ड टू थिंक ये हिंदू काले पीले हैं, हम नहीं है, ये हम तो अरबों से आए हैं। आई जेन्युइनली बिलीव दैट, आई टूक प्राइड इन दैट। और बड़ी देर बाद जाके आपको ये चीजें, जब एथनिक डिवाइड्स और रिलीजियस डिवाइड से जब आप ऊपर हो जाते हैं ना, क्योंकि जब मैंने एग्जांपल बड़ी दफा दी भी है कि मेरे घर में यहाँ पे हमारे हम सारों के घरों में, वो जो पाकिस्तान में जो बेचारी काम करती हैं लड़कियां, उनके बर्तन हम लोग अलहदा हमारी माएँ रखती थी। अगेन, हाँ, आई वो डोंट ये ब्लेम देम, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि वो भी अपने वक्त के ही प्रोडक्ट थे। यू कांट। तो वही जब मेरी वालदा जब बाहर आई, तो एक गोरी फैमिली आई, तो उनके हम वही खाने थे, हमारे थे। मैंने कहा ये भी तो क्रिश्चियन ही है ना, जिनको हम पाकिस्तान में बेचारों को हकारत की नजर से देखते हैं। अगेन द पॉइंट इज, आपके बिहेवियर्स बड़ी तेजी से इवॉल्व होते हैं। नाउ माय माय होल फैमिली इज मुस्लिम, दैट्स फाइन, लेकिन उनकी भी जो
एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो ऊपर जा चुकी है, और वो जाती है, हर एक की जाती है। आपके जो बच्चे होंगे उनकी जो कॉन्शियसनेस होगी, सॉरी उनकी जो कॉन्शियस होगी वो इससे ज्यादा की ऊपर की होगी। तो एनीवे मैं पॉइंट जो भूल गया, मैं कहाँ पे लेके जा रहा था। So education is the answer and tolerance. ऑफ कोर्स टॉलरेंस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। जेब टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हम अगर अपने जो माइनॉरिटीज़ को अब देखें, कितना मुसलमान शोर मचाते हैं इंडिया में, ये हो गया वो हो गया, हालांकि उस स्केल पे कुछ नहीं हो रहा। वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में केसेस होते हैं विच यू कुड आर्ग्यू, यू कुड कंप्लेन अबाउट दैट, और सम पार्ट्स में या यू माइट इवन बी जस्टिफाइड, लेकिन नथिंग ऑन द स्केल ऑफ व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्री। हमें अपने लोगों को इंसान समझना होगा। आपके जो घर में जो काम करने वाली आती है, उसके अगर वो क्रिश्चियन है तो उसका बच्चा भी एक दिन कोई बड़ा इतना बड़ा काम कर सकता है, लेकिन अगर हमने उसको अपना अपने बराबर का नहीं समझा, उसको अगर हमने तालीम नहीं दी, तो वो कैसे, वो पोटेंशियल कितने, नील डिग्रास टायसन ने एक दफा बड़ी बात की थी कि इस्लाम की गोल्डन एज जो 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी तक अगर खींच के ले जाएं, तो तब तो बड़ी डिस्कवरीज हो रही थी। आधे स्टार्स जो हैं वो अरबिक के नेम्स हैं, बिकॉज मुस्लिम हाँ, वो मैंने साइंटिस्ट सुनी हुई है। हाँ। Yeah, तो लेकिन yeah. बट आफ्टर दैट देयर वाज अ स्लम्प, ऑल्दो वो उसका डायग्नोसिस थोड़ा गलत था, उसमें मंगोल्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इन द लास्ट व्हाट 900 years, 840 50 years or whatever, कितना पोटेंशियल होगा, कितने अब्दुल सलाम ने आना था, क्या आइजैक न्यूटन हो सकता है यहाँ पर भी मुस्लिम दुनिया में भी पैदा हो अच्छा, जाता, let me लेकिन वो let नहीं me हुआ। sum let me sum up। जो मुझे समझ आ रही है ना आपकी बात की, let me sum it up। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे में जो व्हाइट है ना, जब तक उसको वो प्रोटेक्शन, वो इट्स इज़्ज़त नहीं दी जाएगी जो ग्रीन के पास है, तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाइट को वैसे ही मिटा देना चाहिए। There should be no distinction in minority and majority. There should be no distinction of that, और majority और minority की distinction इसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्रिश्चियन को अगर किसी कैंडिडेट को देखता है तो उसको क्रिश्चियन और इस्लाम की बेसिस के ऊपर नहीं देना चाहिए, वो सारों को पाकिस्तानी होना चाहिए। जो हमने जो डिवाइडिंग मार्कर चलें, बनाया ठीक है। यूनिटी का, वो हमने मजहब के नाम पे बनाया। और अगेन दैट्स मैंने आई नेवर थॉट अबाउट दिस, वेरी गुड एग्जांपल। हमें ये व्हाइट और ब्लैक नहीं होना चाहिए बीच में। सारे इंडियंस जो हैं वो इंडियंस हैं, वो इंडियंस हैं। यस, कल्चरली लोगों के अंदर वो थोड़ा से बायस होते हैं अपने ट्राइब के बारे में, लेकिन इन द आईज ऑफ द स्टेट दैट मैटर्स। आईज ऑफ द स्टेट कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या नहीं हो। ठीक है, समझ आ आप मुझे ये बताएँ कि अगर हमने रिलिजन को डिस्कार्ड कर दिया, तो फिर व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ पाकिस्तानी? कोई मेरे से पूछता है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम कौन हो, क्या हो? तो फिर मैं आप उसको क्या पाकिस्तान बोलूँ? नहीं, आप पाकिस्तानी है। No, यू आर what सिटिंग, does it mean? I'm telling you, you are sitting in one of the oldest civilizations of the world. इंडस रिवर जो इंडिया जिसके नाम पर रखा गया है, वो यहाँ पे ये दरियाए सिंध को कहा जाता है, ये हमारे पास है इंडस रिवर। अम, आपने इसके ऊपर एक मॉडर्न स्टेट है जो कि बनाई पाकिस्तान के नाम पे की थी। आपने पहले भी सवाल पूछा था, उसका पॉइंट इधर उधर हो गया कि हमने बना लिया, अब क्या करें। अमेरिका ने भी, जब अमेरिका बना था, आपको पता है उस वक्त कालों के कोई हकूक नहीं थे। स्याह फाम जो लोग थे वो गुलाम थे। इवॉल्व हुआ ना, 250 हुँ, साल बाद जाके एक स्याह फाम प्रेसिडेंट बना ना उनका। कंट्रीज इवॉल्व करते हैं। जो कंट्री आज से 150 साल पहले था या 75 साल पहले था, देर इज कोई हम पे बंदिश नहीं है। ये खान साहब ने बड़ा पॉपुलराइज न किया कि ओ, अगर हमने सेकुलर ही बनना था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी। मेरे पास होता, मैं चला जाता कायदे आजम को कह देता कि कायदे आजम साहब ये क्या करें। लेकिन आजकल जितने लोग जिंदा हैं, वो 1% भी नहीं वो जिंदा होंगे जो उस वक्त पाकिस्तान की क्रिएशन में जिनका हाथ था। सो आपने, आप कंट्रीज इवॉल्व करते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम एथनिकली पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं। अगर आपने ज्यादा कल्चरली देखना है तो आप इंडियन भी हैं। आपको कितनी दफा गोरे ने कहा होगा आर यू इंडियन, आपने कहा होगा नहीं हम पाकिस्तानी। इट्स पॉसिबल, क्योंकि ये नहीं आपको कोई कहेगा आर यू फ्रेंच, bonjour, नहीं, कोई नहीं कहेगा। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमने, और जो पैन अरब्स हैं, अरब सारे अपने आप को अरब कहते हैं, there's nothing wrong with that. They are ethnically Arabs. They have some communal cultural values. They share them. और रिलीजन उसके अंदर उनके लिए ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं आपको कह रहा कि आप ये कहें कि नहीं मैं मुसलमान नहीं हूं। आप कह हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मार्कर्स हैं, हमारी हम मल्टी एथनिक स्टेट हैं। हमारे पास, हम बड़े फख्र से कहते हैं जी हमारे पास सहरा भी हैं, हमारे पास पहाड़ भी हैं। हम एक न्यू मॉडर्न
स्टेट हैं जो आप कह सकते हैं इट्स बीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया फॉर व्हाटएवर हिस्टोरिकल। अमेरिका और कनाडा में क्या फर्क है मुझे जरा बताएं। द बोथ फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, व्हाई आर दे डिफरेंट, व्हाई डू दे हैव अ लाइन कैनेडा इन बिटवीन? द सो मॉडर्न स्टेट्स का ये एरियंस कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉडर्न स्टेट्स का कॉन्सेप्ट होता है आप खुद डिफाइन करते हैं कि हम क्या हैं। हमने बता दिया कि हम वी आर अ फॉर्मल पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे पास फोर मेजर हमारी जो मेजर जबानें हैं, मेजर सूबे हैं, हम कंग्लोमरेट हैं उनका, और हम एक यूनियन है। और लाइक एनी अदर कंट्री वी और हम यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकली हम सेकुलर है, हमारे यहाँ पे सारे लोग बराबर हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और इसमें कोई नेदरलैंड्स की क्या डेफिनेशन है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एथनिसिटीज के ऊपर पहले छोटी स्टेट्स होती थी, अब तो कंग्लोमरेशन ऑफ मल्टी डिफरेंट कल्चर्स भी होता है। सो ये कोई इतना डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है। हमारी सो मसला ये we हमने should जिद लगाई हुई है। we should compromise a little bit here and there. नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा। कॉम्प्रोमाइज ये पूरा ओवरहॉल है। ये पूरा एक ओवरहॉल है कि जो हमने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है। लोग इसको समझते हैं जैसे गाली, एंड अगेन बिकॉज इट बिकम्स एन इमोशनल इशू। इवन फॉर यू इट माइट बी एन इमोशनल इशू, लेकिन आई फाइंड दैट नथिंग मोर देन जस्ट एन इमोशनल रेटरिक कि यू आर विलिंग टू गो टू अ कंट्री दैट इज टोटली फॉरेन टू यू इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। आपको ये भी मंजूर है कि वहां पे गे सेक्स भी है, वहां पे शराबें भी चलती हैं, पोर्न भी होता है, आपको हर चीज मंजूर है, but you are willing to sacrifice or ignore all of that because you want a better life. लेकिन आपको पाकिस्तान में नहीं नहीं नहीं, लेट मी बी वेरी फर्म, इट हैज टू रिमेन दिस एंड दिस एंड दिस। क्यों भाई? क्या पाकिस्तान में जो अभी बेचारे लोग हैं, फिर मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो अभी तूफान टूटना अभी आईएमएफ का, वो बेचारे वो इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे ना कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हम इसलिए बने थे। यू हमारी जो अच्छा अच्छा वैसे नेशनलिज्म नहीं की हारिस भाई डेफिनेशन है वो इट हैज टू बी हार चेंज्ड। हारिस भाई अगर हम इस तरह करेंगे तो जिस तरह अमेरिका इवॉल्व होते जा रहा है, आपको पता है अमेरिका के वो मॉरल्स नहीं है जो पहले थे, ठीक है? अब अगर आप 50 इयर्स पीछे चले जाएँ, तो आज जिस चीज़ को बड़ा बढ़ा-चढ़ा के जो रेनबो गैंग है, इसको बड़ा वो समझते हैं अच्छा है, तब वो बहुत बुरा समझते थे। इस तरह अगर आप करते आप आपका सोसाइटी जो है वो इर्तिका करता इवॉल्व होती जाएगा रहती है। ठीक है? अब देखो हमारी भी आपको तो जा रही है। मंज़ूर है आपको तो मंज़ूर है, क्योंकि आपकी पार्टी और है ना, लेकिन पाकिस्तानियों को तो ये मंज़ूर नहीं है कि हम इर्तिका करें। तो फिर हम कहेंगे होर चुपा फिर मजा आ रहा है हुन मजा आ रहा है। बताए ना आपके व्हाट आपके मुल्क में अवाम के लिए, फॉरगेट अबाउट द 0.1% एलीट, अवाम के लिए क्या क्या बच रहा है? अगर आपके पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है, उनका गुजर बसर हो जाएगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती रहेगी। आप उनको वहां पे साल में 2000 जब महीने में 1000 2000 जो भी डॉलर भेजेंगे वो तो चलते रहेंगे, बिकॉज यू आर, और इसमें भी आप यू आर सेपरेटेड। जो आम लोग हैं, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उनको उनकी हेल्प कर देते हैं हम। उन्होंने बताया उनकी 30,000 रुपया तनख्वाह है और गैस का बिल सिर्फ गैस का 22,000 का आ गया। मैं कहा, "हैं? अभी बिजली का भी आना।" तो ये लोग जो बेचारे हैं, और अभी ये फिर अभी ये मल्टीप्लाई होना है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो इज्तमाही खुदकुशी की तरफ आप लेके जा रहे हैं आवाम को। आपको क्या और क्या चाहिए और कितना खून आपने नोचना? आई नो कि ये सारा मसला ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो और ये बहुत सारे लोग, जब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप कह दें, कल आपका प्राइम मिनिस्टर कह दे हमने ये जी पहली कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सेकुलर बना दिया तो ये ठीक हो जाएगा काम। इट्स ऑब्वियसली आई एम नॉट इकोनॉमिक एक्सपर्ट, और मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने ये 75 साल के जो बीज बोए हुए हैं, ये हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं। अमली सियासत में बात कर लें, हम डेमोक्रेसी के, तो आप अब इसके तो खिलाफ ही होंगे ना कि जो हमारे कुछ इदारे जो बीच में आके हर वक्त अमल दखल हाँ, नहीं डालते उसके तो रहते हम हैं। खिलाफ हैं, उनको तो और भी आप उसके खिलाफ हैं, ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब वही जो करप्शन है, उन्होंने टीएलपी को नोट बांटे, आपने देखा या हुँ। है आपकी याद में? आपने देखा कि किस तरह वो यूज करते हैं इस तरह की ताकतों को। फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर लोग बना के मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को अभी भी दूध पिलाया जा रहा है कि जो जमहूरी ताकतें हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, और जमहूरी ताकतें भी जो हैं सो कॉल्ड, जब बाहर जाते हैं तो वोट को इज्जत कहते हैं, जब अंदर आते हैं तो उन्हीं के साथ जाकर मिलके बैठ जाते हैं। जो पूरे का पूरा कोर, पूरा हर चीज खराब हुई हुई है। आई हम डोंट इवन नो फ्लिप-फ्लॉप के करते हैं ना, हाँ, हम फ्लिप फ्लॉप किए फ्लिप-फ्लॉप जा रहे करते हो। हैं। तो टू बी ऑनेस्ट आई कांट इवन इमेजिन कि जो इसका इमीडिएट
इसका सोल्यूशन क्या होगा? इमीडिएट तो मेरा नहीं ख्याल अगले कुछ 10-15 सालों में कुछ होने वाला है, लेकिन ऑल्दो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये अगर हमने ये जो जिस ज़िद के ऊपर हम खड़े हुए हैं, मॉडर्न दुनिया में इस तरह की आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती जहाँ पे सोल रिलीजन की बेस के ऊपर अपनी आइडेंटिटी कार्व की जाए और उनको यूनाइट करने की कोशिश की जाए, बिकॉज इट डजंट वर्क दैट वे। ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये एक छोटा सा मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी एग्जांपल है किसी भी मुल्क। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर 90s इट क्वाड्रुपल्ड विद इन अ डेकेड। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना तो क्या माइनस में जा रही है। वाई? आपको पता पेपाल वगैरह क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी यहाँ पे कोई उधर किसी ने कोई कार्टून बना दिया, उन्होंने हमारा ऑफिस साड़ देना। तो ये जो आप जो इस्लामिज़्म की भी बात कर रहे थे कि हमारा जी शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है, ये वो। ये कहाँ की अक्ल है कि अगर किसी भी तो चीज़ में टेम्परेचर अगर फ़र्ज़ तो करें अगर कोई एनार्किस्ट होते हैं ना, अगर कोई सेक्युलर कम्युनिस्ट या कोई एथियस्ट किस्म के एनार्किस्ट होते या कुछ इस तरह के लोग होते और उनकी भी शिद्दत बढ़ चुकी होती, जैसे हमने 20वीं सदी के शुरू में देखी, तो मैं आपको उनका भी कह रहा होता कि ये गलत था। उसका मैंने ये नहीं कहना था यार अब तो बढ़ गया, अब क्या करें अब? वी हैव टू लिव विद अगर इट। नो। अगर हम अपने कौमी जो अग्रेशन है, उसको एक सिविलाइज्ड मैनर में चैनल करें, हुँ। कि बढ़ासों में निकालनी है, तो उससे कोई फ़र्क आ सकता है? लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्ट्रीट्स, हम थोड़ा जिस तरह वेस्ट में करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, अगर थोड़ा-सा हमें शऊर आ जाए, तो कैन दैट तो वर्क? श तो श नहीं तो ऑफ कोर्स ये सोसाइटीज़ में पाकिस्तान में तो देखें जी हर चीज़ जो है ना इमरजेंसी बुनियादों पे होने वाली है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी एकदम से जो रेवोल्यूशंस भी अगर कोई हो तो वो भी काम नहीं करता। होना तो यही चाहिए कि मुझे ऑनेस्टली मुझे तो बड़ी नाउम्मीदी है कि मैं आज से कुछ जब मैंने एक्टिविज़्म स्टार्ट किया था तब मेरे ज़रा गोल्स जो थे वो बड़े थोड़े ऑप्टिमिस्टिक किस्म के थे। लेकिन उस वक़्त शायद खान साहब भी आए थे, उस वक़्त मैं यूथिया भी हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे कोई कहीं से कोई मुझे बेहतरीन दिखती हुई मुझे नज़र नहीं आती। और जो क्योंकि मैं अब ये देखता हूँ कि जितनी टॉक्सिसिटी फैल गई है, पहले भी थी लेकिन अब यहाँ इसलिए है कि ठीक है हमारी तरह के सोच के लोग वाले भी, मैं एथियस्ट नहीं बात कर रहा, मैं सेकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मज़हब और इसको अलहदा करने की बात करना चाहते हैं। उनके खिलाफ भी जिस किस्म की टॉक्सिसिटी फैलाई जाती है, जो एक बैलेंसिंग फैक्टर आ सकता है, उनके लिए भी जगह तंग है। तो डिबेट की जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिबेट हो ही नहीं सकती। कैसे डिबेट होगी कि मोहम्मद इजाज़ वहाँ से इंग्लैंड से जाके लाहौर में जाके इस्लामाबाद में लेक्चर दे सकता, एक इजिप्शियन, और जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं, जो दूसरी तरह की सोच रखते हैं, वो नहीं दे सकते, वो बात नहीं कर सकते। अगेन मैं अपनी एग्जांपल इससे नहीं कह रहा कि हाँ, ये तो वो थोड़ी मैं 10 साल आगे की बातें कर रहा हूँ। लेकिन और भी जो लोग हैं, सैयद मुज़म्मिल है, वो एथियस्ट नहीं है, लेकिन वो सेक्युलर है। उसको या आपके राजा-रूजा जैसे लोग किस किस्म की बातें करते हैं, डॉक्टर तैमूर को ताने मारते हैं, वो मेरे से डिबेट कर लो। भाई आपने जिनसे डिबेट कर ली उनके साथ क्या हुआ? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि क्या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में क्या न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म पे डिबेट होकर वो न्यूट्रल हो सकती है डिबेट? अनलेस कि वो आ बंदा पहले से ही बैक आप फुट पे बैठा हो। आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने तो राजा साहब की वो जो वीडियो है, उस पे रिबटल भी दिया अपने चैनल पे। मैंने तो बताया है क्या कि ऐसे नहीं रहा? हो मैं सकता, देखूँगा। राजा साहब आप हाँ, ज़्यादती कर रहे हैं। मैं देखूँगा। तो और उनको हाँ। पता है आपके राजा साहब को, आपके राजा साहब को पता है इन बातों का कि मैंने तो पाकिस्तान में नहीं जाना, मुझे तो कोई इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा रहता, तो क्या वो खुल के बात करेगा? नहीं करेगा। तो जो एनीवे तो पॉइंट आप तो वैसे एग्री करते हैं मेरे से इस बात पे। तो जो आपने जो कहा कि हम क्या जी डिबेट के थ्रू कर सकते हैं? हमने हमारे तो डिबेट की लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तो वही है जो अभी इमरान खान के साथ किया। आप कैसे इलेक्शन करा सकते हैं जब आपने बंदे को आई जेल में डाला हुआ है? आई यू नो व्हाट आई थिंक हमारे लोग ना, क्योंकि बुनियादी तौर पे आपको पता है कि हमारे मुल्क में इतनी एजुकेशन है नहीं, तो वो समझते हैं कि जब कोई डिफरिंग ओपिनियन आएगा और अगर हमारे पास उसके जवाब ना हुए, तो वो हमको खा जाएगा। आई थिंक हमें सिक्योर होना चाहिए। वी शुड नो कि अगर हमारे पास एथियज़्म भी आता है, एग्नोस्टिसिज्म भी आता है, तो हमारे पास उसके इल्मी दलाइल हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं है, तो बंदे को उड़ा दो। नहीं लेकिन जिस ज़ेब तरह हुँ, लेकिन ज़ेब इसको कंड्यूसिव अवाम कहीं की भी अवाम अपने जो स्टेटस को होता है या जो अपनी एस्टेब्लिश थॉट होती है उसको चैलेंज को बर्दाश्त कहीं पे भी नहीं करती होती। उसको इंश्योर करवाया जाता है। वेस्ट में यूनिवर्सिटीज़ में सेफ स्पेसेस क्रिएट की जाती थी। आज से 300 साल पहले ये रिवायत उन्होंने डाल दी थी। पोस्ट गैलीलियन रेवोल्यूशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन। आपकी स्टेट इंश्योर करती है और उसके लिए उसका पार्टी होना ज़रूरी नहीं है। लाज़िम है उसके ऊपर कि वो पार्टी ना हो। ये बात थी कि सेक्युलरिज़्म की कि हाँ भाई
एक लम्स की यूनिवर्सिटी में एक एथियस्ट खड़ा हुआ डिबेट कर रहा है, दूसरी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर डिबेट कर रहा है लम्स की यूनिवर्सिटी में। कोई स्टेट का रोता रोता ये नहीं जाके कह सकता मेरी ना इससे मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी है। नो, वो तभी हो सकता है जब स्टेट एक भाई, जब एक पार्टी ना बने। हाँ, आप तो इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, लोग लोग हर जगह पे ही ऐसे होते हैं। लोग आपको इंडिया में भी इस तरह के मिल जाएंगे जो आपको पेल देंगे अगर आपने गाय का गोश्त खा लिया। अगर इस तरह की केसेस हो जाएंगे आपको, जो ये लाहौर इचरा मार्केट में जो हुआ है, पाकिस्तान में तो खैर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होने लग गया। तो लोग आपको हर जगह पे मिलते हैं। स्टेट इंश्योर करती है, स्टेट का न्यूट्रल होना जरूरी है। ये जो आपने बीच में छोड़े होते हैं लोग, इस तरह के जो प्रोवोकेटर होते हैं और जो इस तरह के आम बेचारे जो थोड़ी सी डिसेंट दबी ढकी छुपी अल्फाज में कोई अपनी आवाम को एजुकेट करने की कोशिश भी करते हैं, आप उनके ऊपर भी अपने कुत्ते दौड़ा देते हैं। सो दिस व्हाई आई एम सेइंग, लाइक आई रियली डोंट नो समटाइम्स कि पाकिस्तान में हम, हमारा पहला स्टेप भी क्या होगा। जब आपने पूछा ना कि हम हैं तो मुसलमान, हम कैसे इसको, आई एक्चुअली डोंट नो। मैं पहले ये समझता था कि मेरे जैसे लोग एक्टिविज्म करेंगे, अपनी अपनी एक नजरिया देंगे, ऑल्दो आई फील के देयर हैज बीन सम सक्सेस इन दैट, और लेकिन वो इतनी मेरे पास कोई एक्चुअल नंबर्स नहीं है जिसको मैं गेज कर सकूं। लेकिन जिस तेजी से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर हमारे मेरे जैसे कोई 1000 लोग भी आ जाएंगे तो वो बड़ी तेजी से कोई उसको, उस सिंकिंग शिप को रोक सकेंगे। आई डोंट फील दैट वे। आई एम सॉरी, आई एम गिविंग वेरी डिप्रेसिंग वो तो थॉट्स, नहीं लेकिन होना। या I don't know. it's I don't depressing. think that'll work. चलिए हम 51 मिनट्स, how much time do you have? आई कैन गो, आई थिंक। आप अगर कोई एक आधा सवाल और है तो आप ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपके ना थॉट्स लेना चाहूँगा कुछ हस्तियों पर, ठीक है? अच्छा। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरान खान। ओह! खान साहब, मैं जिस जनरेशन में पैदा हुआ था, उसमें शायद ही कोई ऐसा बंदा होता जो खान साहब के इश्क में मुब्तला ना होता। यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ एज़ पेजोरेटिव के ना, कि ओह जी, ये देखो इनका कोई क्रश था, ये वो फलानी इस तरह की बातें। नॉट, वो एक टर्म बोली जाती है कि मेन वांटेड टू बी लाइक हिम, वुमेन वांटेड टू बी विद हिम। और खान साहब उस वक़्त पीक पे थे अपने, और जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने देखा हर जो उस वक़्त की खातून थी, मेरे से बड़ी उम्र की उस वक़्त, ऑब्वियसली थोड़ा उनको रिटायर हुए कोई ओह! अभी 10 भी, साल हो चुके थे। नहीं, नहीं अभी अभी भी। नहीं अब। अच्छा नहीं, लेकिन वो नहीं, नहीं यंग लड़कियाँ नहीं करती थी, इतना नहीं चढ़ाना। तो वो मुझे, ओह जी, हाउ इज़ इमरान खान? इमरान तो एक ही बंदा ऐसा लगता था जो पाकिस्तान से निकला, जिसको दुनिया जानती है इन इन अ पॉजिटिव लाइट, और ये अच्छे खान साहब की नाम। शख्सियत का, हाँ, ये खान साहब की शख्सियत का हिस्सा था। और मैं बड़ा अरसा में 96-7 से, जब उन्होंने 96 में जब उन्होंने बनाई थी, आई आई वाज़ ऑलवेज़ अ फैन, और तब से ही उनको वोट दिलवाया। एक उसमें इलेक्शन उन्होंने वो स्किप भी कर दिया था। अम, और 2013 में, 2011 में जब अक्टूबर का जलसा हुआ था, 2013 के इलेक्शन हुए थे, खान साहब गिर गए थे। फिर उस पे भी खान साहब के, हमें यही था मेरा कि धांधली होगी, धांधली हो गई। फिर 2018 में सुना बड़ा धांधली हुई, मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब खान आ गया, ठीक हो गया। लेकिन खान साहब जो ताकत में आए, आई थिंक बाय 2019 और एंड ऑफ मे बी 2020, आई थिंक I got severely disillusioned by him, because then I realized, और वो एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए, कि वी कैन नेवर पिन आवर होप्स ऑन एन इंडिविजुअल, चाहे वो या कितना दूध का धिला क्यों ना हो, कोई वो मसीहा कितना नहीं आएगा। वो कितना ब्रिलियंट क्यों ना हो। स्टेट्स जो होती हैं, यस यू नीड सम ब्रिलियंट पीपल पॉकेट्स हियर एंड देयर, लेकिन जब आप उनकी पूरी कलेक्टिव एफर्ट को देखते हैं तो उसके अंदर वो एक लीडर एक होता है, लेकिन बाकी उसकी पूरे महरक़ात होते हैं। सो खान साहब, आई फेल्ट लाइक उन्होंने जब मदीने की रियासत का नारा लगाया, उन्होंने भी रियली मिली कंफ्यूज बातें की। यू नो, लाइक अगेन ऑन द वन हैंड यू ही सेज कि हमने मदीने की रियासत बनानी है, और उनकी इंटेंट शुरू में अच्छी भी थी। जब उन्होंने आतिफ मियां को बुलाया, आई वाज लाइक या ठीक है, ये बंदा भी ना, और मेरा ख्याल से हल्का हल्का, आई वाज नॉट सेइंग कि आके वो फौरन जी ऐसी कोई रेडिकल किस्म की स्टेटमेंट्स दे दें जो लोगों को पिंच करेंगे। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। इवन मैंने एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त बड़ी खुशी में ही, कि खान साहब खुद तो शायद अपनी जिंदगी में तो ना पाकिस्तान को बदल सकें, लेकिन वो एक ऐसा मुल्क बना जाएंगे, क्योंकि उनका नारा था मूवमेंट फॉर जस्टिस, कि अगर जस्टिस वो कायम कर देते हैं, इवन दो ही हिमसेल्फ इज अ फर्म डिवाउट मुस्लिम और व्हाटएवर, जब जस्टिस कायम हो जाएगा, तो फिर ये जो तफरीक है, बरेलवी सिंधी शिया या क्रिश्चियन या हिंदू वगैरह, ये खुद ब खुद ओवर टाइम इवॉल्व हो जाएगी। बट आई वाज ऑब्वियसली ओवरली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हिम। फिर उनकी देखी
उनकी गलतियाँ भी देखी, कई उनकी फिर फड्डेबाज़ियाँ भी देखी, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स दैट आई सॉ। और एनीवे सो आई लॉस्ट होप बाय 2020। और फिर जब उनके साथ जब दोबारा 2023 में जब उनके साथ ये गेम भी हुई, और उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ कि मैं जी दूसरी पार्टी में चला गया, ऐसा नहीं हुआ। आई स्टिल डिस्पाइज़ द अदर पीपल। आई स्टिल होप कि मे बी दिल टूटा है आपका थोड़ा-सा? दिल तो बहुत पहले ही उस वक़्त टूट गया था दिल। वो मेरा एक इंग्लिश में एक आर्मी नवाबी के साथ पढ़ा हुआ, हालाँकि आई एम सरप्राइज़्ड कि ही एक्चुअली सॉ दैट। वो मेरे से अक्सर पूछा करता था ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा था ये वो। तो वो मुझे कहता था आपका वो कहता था कि हारिस, यू आर सेइंग दैट एज़ इफ योर हार्ट इज़ ब्रोकन, व्हाई डज़ इट सीम लाइक व्हेन यू क्रिटिसाइज़ हिम योर हार्ट इज़ ब्रोकन? सो या माय हार्ट वाज़ ब्रोकन। लेकिन एनीवे इट्स ओके, आई एम अ ग्रोन अप, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब वो आए, अभी भी उम्मीद ये है कि अभी ये जो बंदरबांट हुई है, ये ज़्यादा देर कितनी देर चलेगी? लेट्स सी कि कितनी देर चलती है। आई होप कि इमरान खान वुड हैव लर्न्ड हिज़ लेसन। देयर आर सो मेनी ग्रेट थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द गाय, कि डट जाना अपने मकसद पे, हार नहीं माननी कभी। डट जाना वाक़ई, चाहे आपको कितनी एडवर्सिटी क्यों ना हो, और आपको कोई कहे कि हाँ, भई ये दे दो, वो ले लो। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इज़ वन थिंग आई नो, कि ये जितने इल्ज़ाम लगते हैं, I don't have a high opinion of his wife, unfortunately, and I do think that there were some stupid decisions made. For example, ये जो कहानी जो हुई घड़ी की जो है, I don't think कि I'm now willing to accept कि इमरान खान ने कहा होगा हाँ चलो जी, ये रहा 1.5-2 करोड़ या जो भी है, इसमें अगर the guy has been in public eye for so long, there's probably no need for him to do ठीक that. है। तो नेक्स्ट yeah, हस्ती। so yeah, sorry बड़ी लंबी बात हो गई, बाकियों के लिए इतना कुछ नहीं होगा मेरे पास। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। I think he's a revolutionary. आई थिंक मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब या इवन जावेद अहमद गामदी साहब का अगर इस्लाम वो थॉट प्रिवेल कर जाती है, आई वुड प्रोबेबली हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज दैट थॉट जो है वो उसको इंडेंजर नहीं करती। जो एक मॉडरेट सोसाइटी को चलने के लिए जिसकी ज़रूरत है, एंड आई थिंक ही है, और ही इज़ ब्रेव इनफ एंड ही इज़ यंग इनफ। आई थिंक इज़ ओनली 44-45, or something like that. He's young enough to see the outcome of his struggle, and he's brave enough कि despite knowing, 4 हमले हो गए हैं मेरा ख्याल उनके ऊपर, 6-5 despite हो गए knowing, हैं। बेटा despite तैयार knowing हो के गया होगा। despite knowing उनको कि उनकी क्या कुछ हो सकता है, वो हटता नहीं है अपने काम से। और जो तीसरी बात जो मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ, जो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, कि वो समझते हैं, आई थिंक ही इज प्रोबेबली द ओनली वन इन दिस इस्लामिक स्फीयर, या ये जो भी है, जो भी आपने इसको कहना है, ओवरसीज और इवन इन पाकिस्तान, जो महीने का यूट्यूब से 25 से 30 हज़ार डॉलर कमा सकता, और वो सिर्फ इस वजह से मोनेटाइजेशन बंद करता है। वो कहता है कि अगर कोई आप अमेरिका में बैठे, तो हो सकता है शराब का इश्तेहार चल जाए, ब्रा का या कॉन्डम का चल जाए इश्तेहार, जो कि इस्लामी उनकी सोच के हिसाब से नाजेबा है। आपको और कोई मौलवी ऐसा नहीं मिलता। तारिक जमील साहब को शिकायत लगाई, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने ये कहानी सुनाई है। उनका भी उन्होंने चैनल मोनेटाइज़ था। उन्होंने बंद कर दिया, नहीं उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी बंद करवाता हूँ। उन्होंने बंद किया वो 1-2 फिर दिन किया, खोल फिर लिया। दोबारा खोल दिया, फिर दोबारा खोल दिया। सो द पॉइंट इज़, इट शोज़ यू कि द गाय हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी। प्रिंसिपल्स, या इंटेग्रिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स टू स्टैंड बाय। लेकिन एक मैंने पॉइंट उनका ये भी नोट किया कि उनके अंदर थोड़ा-सा ना वो ज़ोम भी आ जाता है कभी-कभार। कभी-कभार आई थिंक शायद वो वैसे कह जाते होंगे बात, लेकिन मेरा ख्याल से आई थिंक इट इट हैपेंस टू एवरी पर्सन हु अचीव्स सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस। लोगों के अंदर कभी-कभार वो ज़ोम या थोड़ा-सा ना आ जाती है। ब इट्स ओके, इट्स विद इन चेक, इट्स फाइन। सो आई थिंक या ठीक। ही इज़ अ रेवोल्यूशनरी। ओके। साहिल अदीम। साहिल अदीम, ओह यार! वो तो ड्रामेबाज़ है यार। उसको तो मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कांट इवन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है मुआरिज का मतलब है पोर्टल्स। आई मीन अब दुनिया के किसी स्कॉलर को मैं एक ना आपको लॉजिकल वैसे बात बताता हूँ। जब भी कोई आके मुझे बड़ी इस तरह की ईमेल्स आती हैं फ्रॉम अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन इस्लाम, पीपल हू चैलेंज मी इन डिबेट और व्हाटएवर, प्राइवेटली, नॉट कि मैं ऐसे पब्लिकली डिबेट करूँ। वो कहते हैं हारिस, आप बस इस मौलवी को एक दफा सुन लो ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस्लाम के बारे में। मैं वो देखता हूँ मौलवी को, गूगल शूगल करता हूँ, देखता हूँ कौन है ये मौलवी, कोई आज आया है या नहीं, कोई कोई उसकी कोई इंडिया में बहुत बड़ा मौलवी अगर आ गया है, या कोई आलिम था आज से कोई 50 साल पहले मर गया, या वो उसकी किताब पढ़। मैं कहता हूँ यार,
इतनी दुनिया की आसान किताब अल्लाह ताला ने लिखी, सारी नस्ल इंसानियत के लिए भेजी, ये वो बंदा है जो आया, जिसने समझाया, बाकी किसी को समझ नहीं थी। तो तो ये वो बंदा है साहिल-उद-दीन, 21वीं सदी में आया, कहा ये पोर्टल्स हैं जी, वो जी ब्लैक होल्स का ज़िक्र हो रहा है जी कुरान के अंदर, किसी को पता नहीं चला, तो कितने बड़े-बड़े आलिम गुज़र गए। किसी ने उसको उस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जिस तरह इन भाई ने किया। यू नो व्हाट, डोंट इवन वेस्ट माय टाइम। लोग मुझे उसकी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देने के लिए वीडियोस भेज रहे थे। आई कांट इवन बी बॉदर्ड बाय दैट। दैट गाय इज जस्ट अ क्लाउन एंड द क्वेश्चन इज वेदर ही इज अ charlatan. Yeah, he genuinely is so deluded that he's high on his own stuff. So no, very bad opinion. I think these guys are very dangerous for Pakistan. I'm telling you. ये वो लोग हैं, अगर हम हमारी जो मेरी जनरेशन या मेरे से पहले की जनरेशन तो गुजर गई ना, हमने तो हमारी आदतें पक्की हो गई हैं, जो भी हो गया। लेकिन जो बच्चे अब 20 साल के आए हैं, जिन्होंने आज से 20 साल बाद सिविल सर्विसेज में मेजर पोजीशंस होल्ड करनी है, ये उनकी जहन साजी कर रहे हैं इस तरह के लोग। आई होप कि ये एक वो फिनोमेना हो, जिस तरह जाकिर नायक का एक फिनोमेना आया था, साइंस इन द कुरान, वो फिर ठप हो गया बाद में। आई होप दिस फिनोमेना माइट लास्ट ओनली 5-10 years एंड होपफुली इट विल फिजल अवे। नेक्स्ट आपके फेवरेट कैसर अहमद राजा साहब। अरे यार राजा साहब के ऊपर ना अभी मैंने एक और वीडियो बनाई, मेरे शायद कल या परसों रिलीज होगी। उसमें मैंने राजा साहब का नाम बड़ा इज्जत से लिया, राजे रूजे नहीं कहा उनको मैंने, उसकी वजह क्योंकि मुझे, लेकिन जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो उसके अंदर मुझे एक और ख्याल आया। आई हैव नेवर बीन सो हॉकिश और हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनी या पर्सनालिटी या more than Kesar Raja, because I always thought that there is something off about this man. There's something is wrong. Maybe it's just my own bias, or for some reason मुझे उनकी शायद शक्ल अच्छी नहीं लगती, या whatever that is. आपकी There is डिबेट हुई some, थी उनसे। oh yeah. There is something very wrong about this. मुझे लगता है ये अब जैसे अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, अगर आप मुझे ये कैमरा बंद कर देंगे ना, आप मेरे से बात करेंगे, आपको तब भी मैं वैसा ही लगूंगा जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। थोड़ा सा फिल्टर थोड़ा मुंह पे ज्यादा होता है उसके अलावा। लेकिन राजा साहब जो दिखते हैं, मुझे ये लगता है कि ये वैसे हैं नहीं, और मेरे पास काफ़ी हम एविडेंस दिखा चुके हैं। तो राजा साहब के लिए आई एम सॉरी टू से, माय ओनली वर्ड इज़ फ्रॉडिया। हाउएवर उनकी अभी उन्होंने एक माफ़ी माँगी है अभी एक, जो उन्होंने अपनी ट्विटर स्पेस पे जिस चीज़ की इजाज़त दी। जैसे आपको पता है राजा साहब हमारी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, बड़ा पोलाइटली बात करते हैं। वो कहते थे कि मेरा लबो लहजा जो है मैं इस तरह ही बात करता हूँ। मैं ये इस तरह की बदतमीज़ियों में हर इसकी तरह की मैं ज़बान इस्तेमाल करता हूँ। सो ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग वेरी वेल स्पोकन, वेरी कल्चर्ड एंड मैनर्ड वगैरह वगैरह, वो प्राइड करते हैं। लेकिन वो अपने साथ ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिससे लोगों को गालियां निकलवाते हैं, नंगी गालियां। अब्बास हैदर के को पढ़वाई थी, हंस रहे थे पीछे से, माइक में उनका माइक ऑन था, उनकी हंसी रिकॉर्ड हो गई थी, अब्बास हैदर के साथ इन्होंने किया। अभी एक लड़की है, औरत खातून है, माली सरकारी, उनके ऊपर अपने बंदे छोड़ दिए उन्होंने, ओनली फैन और ये वो, नंगी वीडियोस मुझे नहीं भेजी, तुमने पैसे ले लिए वगैरह वगैरह। कैसर साहब सुन रहे थे, सुनवा रहे थे, और उन्होंने किसी को नहीं रोका। उन्होंने ये बात नाजेबा गुफ्तगू, अगेन अगर आप चले ना कहेंगे, वो मेरे भी थोड़े से कुछ डेकोरम के असूल हैं, मैं औरत को गालियां नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन कैसर साहब जैसे इंसान ने जो बड़ा जबरदस्त बात करते हैं, कभी कोई गलत नाजेबा अल्फाज की इजाजत नहीं देते, अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने होने दिया। ऑल्दो उसके बाद मैंने फिर वीडियो बनाया, मैंने मुफ्ती वाइजी साहब जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैंने उनको कहा कि ये आपके दोस्त, तो मुझे नहीं पता उस वजह से उन्होंने माफी मांगी या उनका अपना चेंज ऑफ हार्ट हुआ, उन्होंने अनकंडीशनल अपोलोजाइज किया कैसर राजा साहब ने। सो आई होप के, इसलिए मैंने अब जी अभी वीडियो बनाई, मैंने सॉफ्ट वीडियो बनाई उनके बारे में, उनको साहब से कम नहीं मैंने बात की, क्योंकि maybe he's evolving, maybe he's changing. If he evolves, I would extend my respect to him as well, but until before this episode I have always considered him a fraud, yeah. ठीक है। हारिस भाई आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। चलो, बहुत शुक्रिया। अमूमन अमूमन आपसे ना लोग देखिए हम तो मुसलमान हैं, आप एथियस्ट हैं, ठीक है हमारा जो वो एक और मसला है। लेकिन आई थिंक के एट सम लेवल यू आर अ पाकिस्तानी राइट? Of एट course, सम of लेवल राइट है course. ना? Of तो ये course. प्लेटफ़ॉर्म जो है ये हर पाकिस्तानी के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल होगा ताकि वो अपनी राय आगे रख सके क्योंकि ये मुल्क हम सबका मुश्तरका मुल्क है। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त और डू यू वांट टू से एनीथिंग बिफोर वी साइन मैं ऑफ? मैं मैं आपको कह दूं कि थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू स्पीक विद मी। और जो आपने बात की कि वाकई अगर आपने सबको पाकिस्तानी, इवन एथियस्टों को भी पाकिस्तानी समझना है,
तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी। जैसे आपने पहले कहा कि हमें बात करनी पड़ेगी, वरना जैसे हम चलते चले आए हैं, भाई देख लो भाई उसका इछरे में क्या होना था, उस तरह हो जाना था, उसका सरतान से जुदा हो जाना था। ये जिस तरह हमने चलाया वैसे तो नहीं चल सकता ना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे साथ जो शिकायत की जाती है, नोबडी इज परफेक्ट। हमारे साथ जो शिकायत की जाती है, वो भी उसकी तलाफी भी हो सकती है अगर आप ये सरतन से जुदा और ये जो इस तरह के पैसिव एग्रेसिव और ये इस तरह के जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, अगर आप वो ना करें। मैं बड़े ऐसे से कहता चला आ रहा हूँ कि मैं बड़ा आपको लोग, कई लोगों को बड़ा बुरा या गुस्ताख लगता है ना, अगर आपने यही एटीट्यूड्स रखे, सरतन से जुदा और इस तरह की एटीट्यूड रखे, तो आपको अगली जनरेशन क्या होगी नजर भी नहीं आएगी। अभी देख लें यूरोप में क्या हो रहा है, रोज कोई ना कोई कुरान शरीफ को जला रहा होता है, रोज कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होता है। ये हॉस्टिलिटीज जो हैं ये दोनों तरफ से होंगी। एक तरह से सरतन से जुदा होता है, दूसरी तरफ से गुस्ताखी होती है। और जब ये नॉर्मलाइज होंगे तो हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता कि यार आप ये ना करो। मेरे ये जितने एक्स मुस्लिम दोस्त हैं ना, और जो बाहर के भी जो दोस्त हैं, उन्होंने कुरान शरीफ को की बेहुरमती वगैरह की हुई है एज अ प्रोटेस्ट। आई हैव नेवर कंडेम देम, बट आई हैव नेवर टेकन पार्ट इन दैट। उन लोगों ने मेरे पे भी बड़ा प्रेशर डाला था कि यार आप भी ये काम करो। मैंने कहा नहीं, मैं अगेन, अगर मैं सिर्फ गोरा स्फीयर में होता, जो मैं, मेरा इंग्लिश का चैनल भी है, अगर मैं सिर्फ गोरे स्फीयर में होता तो शायद वो हो जाना था यहाँ पे, क्योंकि जो वेस्टर्न, जो हमारे इंग्लैंड के मुसलमान वगैरह, उनको खूब अच्छे तरीके से पता है एक्स मुस्लिम्स कौन है, वो क्या काम करते हैं। लेकिन मैं, जैसा आपने बताया कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ, इसलिए मुझे पता था कि जो मेरे, जो पाकिस्तान के अंदर जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ, ये उसके लिए ये उनकी रेड लाइन है वहां तक। यहाँ तक रेड लाइन, पहले तो यहाँ तक भी रेड लाइन थी कि नहीं आपने मजहब के ऊपर बात नहीं करनी, नहीं सॉरी, वो मैंने लिबर्टी लेके रेड लाइन को थोड़ा सा पुश किया। लेकिन उसके आगे भी एक रेड लाइन है, मैं वहां वहां पे क्रॉस नहीं। लेकिन उसको इंश्योर करने का यही तरीका है कि आप सारे लोगों को इंसान समझे और उनको उनके साथ उस तरह बात करें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एटीट्यूड है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इंजीनियर साहब ये मैंने कहा था हफ्तियों हज़रात अगर आप यहाँ तक पहुँच आए खुदा दा नाज प्लीज़ मेरे हाथ देख लो। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है? और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।